Hello everyone, क्या हाल चाल? Welcome to my channel. So this video is addressed to all the students who could not crack NEET 2021 exam for any reason whatsoever. एक कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को. This is a failed love story of two people who were very passionate with each other. ठीक है, passionate about each other. मेरी ग्रामर भी फंबल हो रही है. And स्टोरी का मोरल आपके नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट या आपकी कठिनाई से रिलेट करेगा अप टू सम एक्सटेंट. ठीक है. सो देयर वाज दिस गाय, वो रिलेशनशिप में था विथ समवन वंडरफुल. दे वर मैडली इन लव, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं पड़ना पड़ा. थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड. दोनों लोग बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से एंड उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा. समथिंग्स और अदर कुछ ना कुछ रीजन. तो आए दिन उनका ब्रेकअप होते रहता था, आए दिन चीज़ें खराब होती रहती थी, बट जिसमें गलती किसी की नहीं थी. मतलब दूसरे वाले को लगता था वो सही है, पहले वाले को लगता था वो सही है, और दोनों ने 100% एफर्ट दिया हुआ था अपना. बट फिर भी कुछ ना कुछ खराब होता ही था, होता ही था, होता ही था, होता ही था. तो मैंने पूछा उनसे कि वाई डू यू परस्यू इट. तुम्हें क्यों बार बार इसी चीज़ में जाना है जब तुमको पता है कि यू विल इंड्योर पेन बाय गेटिंग इनटू इट. तो उसका था कि आई हैव नो चांस, मैं भाई हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते और नहीं रह पाएंगे. वी कैन नॉट गेट बियॉन्ड दिस. तो जैसे भी रहना है, दुखी होकर रहना है, पेन में रहना है, बट इसी के साथ रहना है. तो आई फेल्ट यार सही है. बट डे आफ्टर डे दे स्टार्टेड गेटिंग मिजरेबल. उनकी लड़ाइयाँ और ज़्यादा अगली होती गई. बहुत झगड़े होते थे, बिना बात के झगड़े होते थे एंड बहुत 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 टॉक्सिक होने लगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद. एंड फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आफ्टर सो मेनी ब्रेकअप पैचअप कि वो लोग अलग हो गए. तो आई आस्क्ड द गाय कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो तुम अलग हो गए, और तभी तो तुम बहुत डायलॉग मार रहे थे कि भाई तुम इसके बिना रह ही नहीं सकते. तो बोला कि सी, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, बट दिस टाइम द पेन इज बियरेबल. ऐसा नहीं है मुझे दर्द नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे याद नहीं आती, बट दिस पेन कैन बी इंड्योर्ड. रीजन बीइंग कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज नथिंग आई कुड हैव डन डिफरेंटली और मोर टू मेक दिस वर्क. उसके हिसाब से उसने अपना 100% दिया, इनफैक्ट मोर देन 100% दिया, एंड फिर भी चीजें नहीं बन पा रही हैं. तो क्या करेगा? लेटिंग गो वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. क्या इसका मतलब वो एकदम खुश है, अभी एकदम मस्त हैप्पी एंडिंग हुई स्टोरी की? नहीं. कभी कभी फ्लैशबैक्स आते हैं, कभी कभी आप पेन इंड्योर करते हो, कभी कभी फिर से वापस जाने का वो थॉट आता है, बट इट इज स्टिल बियरेबल. हिज लाइफ इज गोइंग ऑन. अगर इसी कॉन्टेक्स्ट को आप अपने एग्जाम से भी रिलेट करें बेटा, तो मेडिकल कॉलेज, बीइंग अ डॉक्टर, आपका सपना था, आपका प्यार था, आपका वन साइडेड रिलेशनशिप था. एंड अगर आपको लगता है कि देयर वाज एवरीथिंग पॉसिबल दैट यू कुड हैव डन टू क्रैक द एग्जाम, और फिर भी आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो लेटिंग गो इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस. मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपने अपना 100% दे दिया और फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यू शुड मूव ऑन. इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी थम नहीं जानी चाहिए, इसकी वजह से आप परेशान नहीं होने चाहिए. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू शुड एम्ब्रेस इट, यू शुड endure your defeat, you should accept your defeat and move on. Moving on कवार्डनेस नहीं होता. बहुत बच्चे बोलेंगे मैदान छोड़ के सर हम नहीं भाग सकते. बेटा मैदान छोड़ के बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने भागा है, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने मैदान पीछे किए हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सेना ही खत्म हो जाती है. तो या तो तुम पूरे तरीके से खत्म हो जाओगे अगर तुम इसी तरह से चलते रहे, या फिर आप एक स्टेप बैक लीजिए और इस एग्रेशन को, इस पेन को कहीं और डालिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. हो सकता है ना ये चीजें आपके लिए नहीं बनी थी,
हो सकता है फिजिक्स आपके लिए डिफिकल्ट था, आपने बहुत कोशिश की, तो भी आपसे नहीं हुआ, राइट? तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, लेके रोते नहीं बैठना है ना? रोते कायर है, ठीक है? गिरे हो, सहारा पकड़ो, झाड़ो अपने जख्मों को और उठो और फिर से भागना शुरू करो। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है, तो अपने आप को माफ कीजिए और अपना 100% दीजिए। बिना 100% दिए अगर आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, तो आप कावर्ड हैं, तो आप मतलब आपसे बस की नहीं है, फिर तो आप छोड़ के भाग रहे हो मैदान। बट अगर आपने अपना 100% दिया है बेटा, तो यू शुड मूव ऑन, यू शुड थिंक अबाउट समथिंग एल्स, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू, ठीक है? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस एंड आई एम वेरी इमोशनल यार। कल बहुत तरह के मैसेज आए, बहुत बच्चे ऐसे थे, लगभग मुझे 500-600 मैसेज ऐसे आए होंगे जिन्होंने 650 से ऊपर नंबर स्कोर किया, कुछ दिल्ली में जा रहे हैं, कुछ मेरे कॉलेज जा रहे हैं, कुछ मतलब आई वॉज ओवरवेल्म्ड। बट कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके 230 आए हैं, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके 570 आए। मुझे सबसे बुरा उन्हीं बच्चों के लिए लगा जो 550 से 600 के रेंज में रह गए थे। मतलब मेरी आवाज़ भी वैसी हो जाती है कि यार वो बायो में 355 लाए हैं, 356 लाए हैं और 360 लाए हैं, लेकिन फिजिक्स उनसे नहीं बना। उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स पे दिया, फिर भी फिजिक्स उससे नहीं बना। एक बच्चा या बच्ची मुझे नहीं पता, उसका मैसेज आया था मेरे पास, तो उसने यही चीज़ लिखा था, सर मैंने 3 साल ड्रॉप दिया, आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन स्कूल, बट नहीं हुआ मुझसे मैथ्स, नहीं हुआ मुझसे फिजिक्स, और जो कि मैंने सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स में ही दिया था। क्यों? मुझे फिजिक्स का डर मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो उसने एक पॉइंट लिखा था यहाँ पे कि द फियर ऑफ फियर, ठीक है? कुछ ऐसे लिखा था, आई नो इफ आई एम नॉट। तो द फियर ऑफ लूजिंग और द फियर ऑफ डिफीट इज मोर टॉक्सिक देन एक्चुअल फियर। तो फिजिक्स का एक ना फोबिया सा बन गया था, जिसके कारण वो सक्सीड नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, और उसके 5 से 75 या समथिंग कुछ ऐसे मार्क्स आ गए, और 3rd अटेम्प्ट था उसका ये। तो क्या उसको जिंदगी में हार मान लेनी चाहिए? सिर्फ एक फिजिक्स उसका करियर डिसाइड करेगा, या सिर्फ एक नीट एंट्रेंस एग्जाम उसका करियर या लाइफ का कोर्स डिसाइड करेगा? नहीं भाई, है? आपके पास n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएंगे, उस n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और उसी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करके आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ सीख मिली होगी। आपकी भी जो स्टोरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट्स शेयर आवर पेन, ताकि आपका दिल हल्का हो, 1-2 दिन का आराम लीजिए, और उसके बाद मैं आपको फिर राह दिखाऊंगा कि आप जिंदगी में और क्या कर सकते हैं। बट अगेन, मैं मैदान छोड़ के भागने किसी को नहीं कह रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक अपना 100% नहीं दिया है, यू शुड डेफिनेटली गिव यू 100%। फिर आप अपना ट्रू पोटेंशियल टेस्ट नहीं कर रहे, और जिन्होंने अपना 100% दे दिया है बेटा, यू शुड मूव ऑन टू अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस आपके बेटर ऑप्शन भी हो सकते हैं। मैं भारत के बहुत डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाता हूँ, अगर मैं डॉक्टर नहीं भी होता तो भी मैं इतना पैसा कमाता, ठीक है, बीइंग अ टीचर। तो बहुत सारे ऑप्शन, आप टीचर बन सकते हैं, आप मतलब आप डॉक्टर नहीं बन पाए, बट आप हजारों डॉक्टर्स को बना सकते हैं। अभी तक काउंट है 3300 डॉक्टर्स, कैन यू इमेजिन? मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात करता हूँ, 3300 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली जिन्होंने इनरोल किया वो काउंसलिंग कैंप के लिए, एंड सबके 600 से ऊपर जो नंबर वाले। मेरा छाती कितना चौड़ा हो जाता है गर्व से, तुम समझ में आता है? तो मुझे नहीं लगता कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो क्या दिक्कत हो गया। मैंने इतने डॉक्टर्स बना दिए जो मेरे बदले प्रैक्टिस करेंगे। सो आई थिंक आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ अ बिगर चेंज। तो पॉजिटिवली सोचो, कुछ अच्छा आपके साथ हो ही जाएगा। सो सब लोग कमेंट सेक्शन में रहना, किसी के लिए कुछ रुकता नहीं है, लाइफ गोज ऑन। एक गाना है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, देखना उसमें, ठीक है? तो उसमें एक लाइन है, जो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ना अच्छा, ठीक है? तो कुछ चीजें नहीं आ पा रही है तो उसको रखो, पार्ट योर वेज हैप्पीली। वो टॉक्सिसिटी नहीं रखना है, वो ग्रज नहीं रखना है। ग्रज रखोगे तो फिर आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। सपोज मान लो कि आपका एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना है, एंड आपने वो ग्रज पाल के रखा है, कल को आप बीएमएस डॉक्टर बनते हो, बीएचएमएस डॉक्टर बनते हो, विच इज वेरी गुड। हो सकता है तुम बहुत एमबीबीएस डॉक्टर ज्यादा कमा रहे होगे,
और बहुत अच्छी लाइफ भी होगी, आप लाइफ में चेंजेस भी ला रहे होंगे, बट फिर तुम कोई एमबीबीएस डॉक्टर को देखते होगे, तुमको लगता होगा अरे यार यही कर लेता मैं। वहां आप फेल कर जाएंगे और आप जिंदगी भर फेल करते रहेंगे। सो इससे अच्छे से ब्रेकअप करते हैं प्यार से, है ना, और क्लोजर लेते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस। कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी ज़रूर बताना, बहुत बच्चों को इससे मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे खूब सारा प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट।